गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मगन होंगे। और देखा जा रहा है कि आप एनटीपीसी ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन लेवल का भी एग्जाम पूछ रहा है, आ रहा है ना। तो आप अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। और आज का सेशन हम लोग तो करने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होगा। और इस सेशन में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आपको कराया जाएगा, तो हम आपको ठीक से सवाल पे लेते आते हैं, ताकि बात नहीं करते हुए, है ना। तो देखिए आज का सेशन का पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक आदमी ने तुझ वस्तु 13 रुपया में 15 तीतर थे खरीदी। क्या कह रहा है कि एक आदमी है कि तुझ ऑब्जेक्ट, क्या बता रहा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी पी फॉर प्रतितर, आर फॉर रेट बोल देते हैं। तो क्या कह रहा है कि 15% तो 13 रुपया में खरीदा है, ठीक है। और वो फिर कहता है कि 18% तो 17 रुपया में बेच देता है। क्या कर देता है? 17 रुपया में बेच देता है। यदि तुल मिलाकर उसे 14 रुपया 7 पैसा का क्या होता है? 14 रुपया 7 पैसा की प्रॉफिट होता है। टोटल कितना हुआ? 14 रुपया 7 पैसा की प्रॉफिट हुआ। तो बताइए कि उसको कितना ऑब्जेक्ट तो क्या करना होता? खरीदना तथा बेचना होता, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ऐसे क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। कह रहा है कि एक आदमी है, कहती है एक आदमी है, तो क्या करता है कि 15 रुपये, वो क्या करता है तो यही करता है कि 13 रुपया में 15 ऑब्जेक्ट तो खरीदता है, और उसको फिर 17 रुपया में 18 ऑब्जेक्ट तो क्या कर देता है? बेच देता है। क्या करता है? बेच देता है। अब बेचने से होता क्या है? तो बेचने से यही होता है कि वो क्या करता है? 14.7 क्या करता है? 14.7 रुपीज उसको प्रॉफिट होती है। कितना होती है? 14.7 रुपीज उसको प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। तो 14.7 रुपीज से उसको प्रॉफिट होता है। तो इसमें आपको बोल रहा है, यही क्या बोल रहा है कि बताइए कि उस आदमी को, है ना, कितना ऑब्जेक्ट बेचना होता ताकि 14.7 रुपया से क्या होता? प्रॉफिट। तो हम आपको बताए हैं सर कि बताइए कि कितना ऑब्जेक्ट हम खरीदेंगे, और उतना ही ऑब्जेक्ट तो आप क्या करिएगा? बेचिएगा, तब ही आपको क्या होगा? प्रॉफिट या तो लॉस होता है ना। तो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि कितना की प्रॉफिट हो रही है, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट की बात करते हैं, तो मेरा यहाँ का प्रॉफिट 14.7 का हो रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट तो सेम करेंगे, ऑब्जेक्ट तो सेम करिएगा, तो सेम करने के लिए यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, करेंगे ना। तो यहाँ पर ये 6 से करेंगे तो 90 बन जाएगा, यहाँ पर भी 6 से करेंगे तो 90 बन जाएगा। तो यहाँ पर इसको हटाकर 15 से 90 और 18 बचे 90, ठीक है ना। और ये 6 से करेंगे तो यहाँ पे 78 हो जाएगा, और यहाँ पे कहिएगा तो 585 हो जाएगा, है ना। तो कितना की प्रॉफिट है? 7 का प्रॉफिट है, ठीक है ना। किताब बोला 7 थे, हम किताब बोला इतना, हम बोलेंगे 7 थे। और तारा कितना ऑब्जेक्ट कितना होता है? तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा 21 बार में। यहाँ से काटेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 189 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 189। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या करना था? वो करना था, ठीक है ना। तो देखिए आगे का क्वेश्चन हम करवाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो सेकंड क्वेश्चन आपका कहा है कि एक विक्रेता 15 रुपया में 20 पेन खरीदता है, और उन्हें क्या करता है? 15 रुपया में 20 पेन। तो एक तरफ हम लोग क्या बोल देते हैं सर? सेकंड क्वेश्चन है, अब तारा 15 रुपया में 20 पेन, तो यहाँ पर प्रतितल हो जाएगा और यहाँ रेट हो जाएगा। अब 15 रुपया में 20 पेन खरीदता है, ठीक है। ये मेरा सीपी हो गया, है ना। अब ये साथी कह रहा है आते फिर कहता है
कि 20 रुपया में 15 पेन बेच देता है। 20 रुपया में क्या करता है, एसपी है, 20 रुपया में 15 पेन तो वो क्या कर देता है, बेच देता है। ठीक है, तो बताइए कि उसको कितना, तो उसको 245 रुपया कमाने के लिए कितना, 245 रुपया कमाने के लिए कितना पेन उसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, एक आदमी है सर, वो क्या करता है 20 रुपया में 15 कलम, तो 15 रुपया में 20 कलम खरीदता है। ठीक है, और फिर वो क्या करता है कि उसको 20 रुपया में 15 कलम तो बेच देता है। तो आप बताइए कि उस आदमी को 245 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्जित करने के लिए उसको कितना रुपया का क्या करना पड़ेगा, कितना कलम बेचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कितना पेन उसको बेचना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग छेम करना पड़ेगा सर। तो ये दोनों तो छेम करेंगे है ना, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए तो 60 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा 45, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए तो 60, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 80 है ना। तो यहाँ तक डिफरेंस कहेंगे तो 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो 245 का कंप्लीशन 35 थे, और निकालना क्या है, वही पेन निकालना है ना। आप इसको तापिएगा, ठीक है ना, तो ताप देते हैं, तापती 24 नहीं 5 से तक रहा है 7 बार में है ना, 5 से इसको तापती है 5 तो 20 है ना, 28 तो 7 बार में ये तत्या। तो यहाँ पे हम लोग चाहेंगे कि 720 कलम कितना बेचना पड़ेगा, 420 कलम इसको बेचना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से चीजें तो आपको क्या करना है, वो देखना है। ठीक, तो आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है। तो आगे क्या हो रहा है, तो कार आते थे और सिलेक्शन पोस्ट 12 का एग्जाम वाला था। आते क्या तुझ फल तो 6 रुपया में इतारा की तर्ज है, और उतने ही फल तो 6 रुपया में 9 की तर्ज से खरीदे जाता है। देखिए अच्छा सवाल है सर। तारा की 6 रुपया में इतारा की तर्ज से कुछ फल तो तीना दिया, तो ये हमारा रेट हो गया, आर फॉर रेट और ताकि पी फॉर प्रतितल। तो 6 रुपया में कितना करता है, 6 रुपया में इतारा फ्रूट तो बेचा जाता, खरीदा जाता है, और उतना ही फल 6 रुपया में 9 से तरते हैं। यदि सभी फलों तो 6 रुपया में 10 की दर से बेचा जाता है, सभी फलों तो 6 रुपया में 10 की दर से बेचा जाता है। ठीक है ना, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि करी थी। देखिए थी मार्केट में 2 तरह का ऑब्जेक्ट होता है ना, तो 2 तरह के सामान होता है। तो एक हमारा ताती होता है कॉस्टली होता है, और एक मेरा क्या होता है, तो थोड़ा सा वो होता है ना, तो मतलब कि थोड़ा सस्ता होता है। आमतौर पर भी हम लोग मार्केट आते हैं तो इसमें देखते हैं कि चलिए ये हमारा महंगा वाला सामान है, ये मेरा क्या है सस्ता वाला ऑब्जेक्ट है। तो वो क्या करता है कि पेन खरीदता है, क्या खरीदता है, मार्केट आता है मिस्टर आदमी तो भी है, तो मार्केट आता है वो क्या करते हैं कि कुछ फल खरीदते हैं। आप फल ही खरीदने जाते हैं तो आप मार्केट में चाहिए था, तो वहां पर बोले था कि ऐसा है थी, तो एप्पल आते थे तो मार्केट में लगा हुआ रहता है ऐसे 1 2 3 ऐसे आते में, तैसे तैसे आप ऊपर पढ़ते जाओगे, तैसे तैसे ऊपर आप पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे रेट भी आपका क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है ना। सबसे नीचे वाला तो 120 रुपया, 140, 160 ऐसे समथिंग कुछ भी है ना। तो उसी तरह से आदमी है ताकि वेंडर वाले हैं, तो वहां जाते हैं तो क्या करते हैं 2 तरह से फल तो खरीदते हैं, क्योंकि मार्केट में हर तरह से फल आपको अवेलेबल होना चाहिए। तो वहां पे जाते हैं और जाकर वो क्या कहते हैं कि हम तो 6 रुपया में इतारा तो मिलता है वो वाला लेते हैं, और 6 रुपया में तो 9 फ्रूट मिलता है, 9 एप्पल मिलता है वो लेते हैं। ठीक है, और वो लेकर उतारते हैं कि लाता है और दोनों तो मिला देता है, क्या करता है मिलाकर उतारते हैं कि 6 रुपया में 10 फल तो बेच देता है। तो बताए थे पूरा इसका लेन देन में काफी है
पूरे इस तो लेन देन में कितना रुपया क्या होता, प्रॉफिट होता या तो लॉस होता है ना। तो इस क्वेश्चन को आपको देखने के लिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं अच्छे से, है ना। तो देखिए जी क्या कह रहा है, तो हाँ तो यहाँ पे कह देंगे दी नंबर ऑफ, वो दोनों सेम है तो सेम करेंगे, तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, तो इस तो हम लोग 9 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 9 छः आ गया और यहाँ देते हैं तो 11 छः आ गया, है ना। अब अब कहता है दी नंबर ऑफ ए, तो सीपी हमारा ये दोनों तो ऐड करेंगे तो 2000 रुपया आ जाएगा सीपी। अब यहाँ से कहेंगे तो यहाँ भी 9999, यहाँ 9999, तो 198 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 198 हो जाएगा, आई मेरा सीपी मेरा एसपी, और एक फल तो 10 रुपया में यानी कितना, तो बताइए लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट, तो आप बोलेंगे लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है कितना था, 20 था, कितना पे, तो इतना 2000 पर, तो 2000 यहाँ पर लिख देंगे इंटू 100, ये 2 0 से 2 0, यहाँ से यहाँ ए से ए, तो हमारा कितना का लॉस हुआ, 1% का लॉस हुआ, कितना हुआ 1% का लॉस हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सोल्व करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा एक आदमी निश्चित संख्या में 1200 में 16 तीतर के कुछ वस्तुएं खरीदता है और उतनी ही वस्तु क्या करता है, उतना ही वस्तु इतना रुपया 960 रुपया में 12 तीतर के खरीदता है और वह सभी वस्तुओं तो इतना रुपया में 30 बेच देता है, तो पूरे व्यवहार में उसका प्रतिशत लाभ क्या दीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। तो क्या कह रहा है कि प्रतिशत बोल देते हैं, ठीक है। वो कहता है कि 16 ऑब्जेक्ट तो वो क्या करता है 1200 रुपया में खरीदता है, ठीक है। कितना ऑब्जेक्ट यहाँ पर खरीदता है और फिर क्या कहता है कि उतना ही 12 ऑब्जेक्ट यानी कि 900 इतना में 960 रुपया में खरीदता है, और छवि तो क्या कर देता है कि छवि ऑब्जेक्ट तो 1350 में 15 ऑब्जेक्ट की तरह से क्या कर देता है, बेच देता है। तो उस तो टोटल हमारा क्या होता, कितना का प्रॉफिट होता या लॉस होता, वो आपको निकालना है। तो प्रॉफिट और लॉस इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यही करना पड़ेगा कि क्या हमारा कितना की प्रॉफिट है और कितना की लॉस है। इसको निकालने के लिए ये हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग 1 मिनट पेश करिए बता रहे हैं। हाँ देखिए 30 ऑब्जेक्ट तो हमको क्या करना था, निकालना है ना। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देख लीजिए तो हमारा इतना तो हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। थोड़ा लाइट इशू आ रहा है क्या बच्चों, तो यहाँ देखिए तो काटता है उसको आप काट दीजिए, ठीक है। तो ये आप काटिए था तो कितना मारते में कट जाएगा
इसको हम लोग काटते हैं 16 से, है ना। तो 16 आता है 23 बात है नहीं, 16 तक 112। इस तो एक ऑब्जेक्ट तो बेचेंगे तो 16 सत्ते 112 हो जाएगा। यहाँ पे 8 यानी 16 पर 75 टाइम में इसको काटेंगे 12 8 96 यानी कि 80, है ना। और यहाँ पर आप कर दीजिएगा तो यहाँ से 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, है ना। तो 6 ऑब्जेक्ट आ गया। कहाँ पर से थे? तत्ता है वहां पर आपको क्या कर लेना है? तत् लेना है, ठीक है ना। उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। कहाँ पे आप तो तत् रहा है वहां पे आप तत् लीजिए। तो ये तत् रहा है, ठीक है ना। तो तत्ने के बाद हम लोग क्या कहेंगे कि ये देख लीजिए कि 2 ऑब्जेक्ट का 75 और ये कितना आ जाएगा? 155 आ जाएगा, है ना। और 2 ऑब्जेक्ट का यहाँ पे एचपी कहेंगे 180 आ जाएगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के एचपी 90 तो 2 ऑब्जेक्ट के 180। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना पर आ रहा है? 25 पे। कितना पे आ रहा है? 25 पे, है ना। तो 25 हो रहा है, कितना पे है? 155 पे। और इंटू 100 तो इसको तत् करेंगे, ठीक है ना। तो 5 हो जाएगा, यहाँ से 31 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कहेंगे तो 500 क्या है? 500 बता 31, है ना। तो इसको लगभग हम लोग तत् कर देंगे तो 6 मरतबे में 180, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं 31 1 का 31, है ना। तो एक टाइम में आ जाएगा 31, तो यहाँ से 19 बचेगा, है ना। 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 16 पॉइंट समथिंग। देखिए ऑप्शन हम लोग बता रहे हैं 15 14 15 16। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा? 16 में ऑप्शन है तो मेरा क्या आ जाएगा? आंसर 16 आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ट्यूशन। ये ट्यूशन तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं आ रही होती, नहीं ना। तो आप कह रहे हैं अच्छा। देखिए और आते थी ट्यूशन क्या है, क्या कह रही है। सो दो वस्तु ये देखिए बहुत अच्छा ट्यूशन है। ये ट्यूशन आप अगर कर लेते हैं तो मानिए कि एकदम कहती है बम बम हो जाइएगा, मस्त हो जाइएगा, ठीक है। तो ये ट्यूशन आप तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूशन है और एक ट्यूशन आपको क्या करना होता? अच्छे से करना होता, ठीक है। अगर आप कर लेते हैं इस ट्यूशन तो मानिए कि एकदम वो है, समझ रहे हैं ना क्या है, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहा है कि दो वस्तु की कीमत का अनुपात 5:8 है। दो ऑब्जेक्ट है, इसका कॉस्ट का अनुपात क्या है? तो भी कितना नंबर क्वेश्चन है? 5वां, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट के कॉस्ट का अनुपात कितना चाहिए था? तो 5:8 है। कितना है? 5:8 है। अब इसमें क्या कह रहा है कि यदि पहले की कीमत में 1% की वृद्धि किया जाए, यहाँ पर क्या कह रहा है? पहला का कीमत में 1% की वृद्धि की जाए और दूसरे की कीमत में 30% की कमी की जाए। ये कह रहा है दूसरे की कीमत में 30% की कमी हुई है तो ए और बी की नई कीमत 7:14 है। कितना है? 7:14 है। तो एस का मान ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट के कॉस्ट है, शादी बोल रहा है दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट तक हम लोग वो बोल रहा है कि कॉस्ट का अनुपात 5:8 है। कितना है? 5:8 है, ठीक है ना। अब ये बता रहा है कि पहला ऑब्जेक्ट में 1% की वृद्धि कर रहा है और दूसरा में क्या दिखा रहा है? 30% की कमी कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका तो रेशियो हो जाता है तो 7:14 हो जाता है। तो आप बताइए मतलब कि पहला में कितना परसेंट की क्या किया गया है? कमी की गई है या तो वृद्धि की गई है, ठीक है ना। वृद्धि की गई है।
तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर बोलिए था कि 8 का 30% तम करा जा रहा है, तो तमी है मतलब 70% के बराबर है, तो 8 का 70% आप बोलो थे, है ना, तो कितना आ जाएगा, है ना, 70% के बराबर है, तो इसको 56 है ना, इतना आ जाएगा, आएगा ना सर। तो परसेंट था नीचे 0 से 0 56, ठीक है। तो ये चाहिए था कि कितना टाइम्स है, तो ये 0.4 टाइम्स है ना, 14 तो 56 0.4 टाइम्स। तो यहाँ पे भी हम लोग कहेंगे कि कितना होना चाहिए, 0.4 टाइम्स होगा ना। तो इसको चाहिएगा तो 7 तो कितना आ जाएगा 28, कितना आ जाएगा 7 तो 28 हो रहा है। तो 7 तो 28, यही कह रहा है। तो इसको हम लोग कहते थे सोल्व करेंगे, 30% की कमी हुआ मतलब कितना आ गया, है ना, 70% के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग 14 आ रहा है, तो ई है, ई हमारा बोल रहा है, तो इसको हम लोग बोल लेंगे कि इसका हम लोग कितना टाइम्स है, 0.4 टाइम्स है, ठीक है। तो उसको हम लोग 7 तो 28, इसमें तो हमारा वृद्धि हो रहा है यार, है ना। अरे यार यहाँ कमी हो रहा है, देखिए यहाँ पे सॉरी ट्यूशन में ही यहाँ पे हम लोग गलत लिख लिए हैं, था तो नहीं, ये खतरा है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.4 टाइम हो जाएगा, तो 6 पॉइंट क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो 6.8 अर्थ है, तो यहाँ पर कितना 1.8 की वृद्धि है, कितना पे 5 पे इंटू 100, है ना। तो ए से कैंसिल आ जाएगा, ए से कैंसिल हुआ, यानी कि कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है, 36% की वृद्धि हो रहा है, कितना का हो रहा है 36% का वृद्धि हो रहा है। तो इसको आपको क्या करना है अच्छे तरीके से, कितना है, ठीक है ना। तो एक देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा क्या था, वो था कितना। तो इस तरह से हम लोग वो देखते हैं आगे वाला सवाल, फिर क्या कह रहा है, तारा आते देखिए इसी से तो अच्छा है और अच्छा सवाल है। तारा तो थारी के त्रैमूल का अनुपात 16:23 है, क्या तारा है, तो थारी का त्रैमूल का अनुपात 16:23 है, ठीक है। जो भी ट्यूशन है वो लिख लीजिए, 16:23 है, ठीक है। अब दो थारी के त्रैमूल का अनुपात 16:23 है, पहले थारी का त्रैमूल तो 10%, पहले थारी के त्रैमूल तो 3% और दूसरे थारी तो यहाँ 10% बढ़ाया गया, तो इसका 10% बढ़ाया गया है, और दूसरे थारी के त्रैमूल तो 477 रुपया बढ़ाया गया, ठीक है। अब दोनों थारियों का मूल का अनुपात 11:20 है, अब दोनों थारियों के मूल का अनुपात 11:20 है। प्रारंभ में दूसरी थारी का क्या मूल्य था, ठीक है, प्रारंभ में दूसरी थारी का क्या मूल्य था, तो इसको हम देख लेते हैं। पिता तारा की दो थारी है, दो थारी का त्रैमूल का अनुपात आपको दे दिया है 16:23, कितना दिया है 16:23 दिया है, ठीक है। एक हमारा टाइटन का थारी लेते हैं, एक हमारा क्या है सोनाता का थारी लेते हैं, या त्राइमेश से लेते हैं, तो दूसरी तो लेकर थारी का अनुपात हमारा तारा त्रैमूल में तो 16:23 है, कितना है 16:23 है। फिर आता थी फर्स्ट थारी रेट में 10% का बढ़ोतरी हो जाता है, कितना होता है 10% का बढ़ोतरी हो जाता है। और दूसरा थारी है उसमें हमारा ताती करता है कि 477 रुपया का प्रॉफिट होता है, कितना का प्रॉफिट होता है 477 रुपया थे।
तो इस तरह से हमारा नया रेशियो तो आता है, तो इतारा अनुपात पेश आता है। नया रेशियो क्या आता है सर? इतारा अनुपात 20 आता है। तो अब आप बताइए, है ना, कि पुराना रेशियो पहले प्रकार की छड़ी तक वो क्या था, क्या मूल था, ठीक है। प्रारंभ में दूसरी छड़ी का क्या मूल था, ठीक है, ये निकालने के लिए बोला। तो इसको निकालने के लिए इसका 10% कितना 1.6 यानी कि 17 पॉइंट कितना आ जाएगा 17.6, ठीक है, 17.6 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि क्या, कि ये कितना टाइम है, ठीक है। तो इसका ये था कि 1.6 टाइम है। कितना टाइम है? 1.6 टाइम, ठीक है ना। इसको चाहते हैं तो इतना चुना, तो ये भी मेरा क्या दिया जाएगा 1.6 टाइम। तो इसमें करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 32, कितना आ गया 32, 1.6 टाइम है। तो इसको भी 1.6 टाइम कर लेंगे सर, ठीक है। अब इसमें इससे हमारा वो बढ़ोतरी हुआ, तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि कितना का बढ़ोतरी हुआ है, तो हम लोग कहेंगे कि कितना से हो रहा है बताइए। यहाँ पे 32 हो गया है और यहाँ पर कितना हम लोग बोलेंगे कि 9 का बढ़ोतरी आया। तो इसको आप 9 से डिवाइड कर आप लगाते हैं, है ना। किताब बड़ा 477, हम बोलेंगे 9 और निकालना है कितना 23, है ना। तो इसी का दूसरे पहले दूसरा प्रकार की छड़ी का क्या मूल था, तो इतना हम लोग कर देंगे। तो इसको ताकते हैं तो 53 बार में, है ना। अब ऑप्शन देख लेते हैं, क्या देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन में आपका देखिए सर, ए में क्या दे दिया है 932 रुपया, ऑप्शन बी में क्या दे दिया है 1219 रुपया, और ऑप्शन सी में हमारा क्या दे दिया है 1696 रुपया, और ऑप्शन डी आपको क्या दे दिया है 848 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यूनिट प्लेस पे इसको करेंगे तो हमारा इतने ही में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही सवाल हो जाए, जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ट्यूशन का आंसर होता, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें हमारा मैटर रखती है, और ये आप तो ट्यूशन था, और आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। ये ट्यूशन बहुत अच्छा ट्यूशन है, मन लगेगा करने में, है ना। चलिए इसी तरह आते एक देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। एक सवाल आप कर लिए तो मस्त मजा आ जाएगा। क्या कह रहा कि दो वस्तु ए और बी का त्रैमूल का अनुपात, दो वस्तु है, एक ए है और बी है, इसका हम लोग बता रहा है 10 प्रायिकता अनुपात, सिप्पी का रेशियो। सिप्पी का रेशियो 4 अनुपात क्या है 5 है, क्या है 4 अनुपात 5 है। इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार तो ए पर 10% का प्रॉफिट और 20 पर 20% का लाभ होता है, ठीक है। इस पर मेरा कितना हो रहा है 10% का प्रॉफिट और बी पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। दोनों के विक्रयमूल्य में 907 रुपया का डिफरेंस है। तो यहाँ से देखिए निकालने में रेशियो में आप जीरो अपने मन से बैठा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, ताकि हमको 10% निकालना आराम हो जाए। इसका 10% कहेंगे तो 4 आ गया, तो हमारा कितना आ गया 44, और यहाँ पे 20 कहेंगे तो कितना आ जाएगा 7, है ना। अब चाह रहा है कि ये दोनों का डिफरेंस, है ना, ये तीनों का डिफरेंस 16 है। किताब बोला कि ये दोनों में डिफरेंस कितना है 960 का, हम लोग कितना बोलेंगे 16 का, ठीक है। तो निकालने के लिए आपको क्या बोला है सर, निकालने के लिए बोल रहा कि दोनों वस्तुओं का तुल्य विक्रय मूल्य क्या है। तो दोनों वस्तु का तुल्य विक्रय मूल्य, तो ये दोनों तो ऐड कर लेंगे तो 104 आ जाएगा, यहाँ से तक हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप तो आप आराम से कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 6×6 = 24 और यहाँ पर एक 0 है तो ये आ गया, है ना। तो इस तरह के चीजें थे, आप तो छोड़ करना था और मोस्ट वो था ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप तो आशा करते हैं समझ में चीजें आ रही होती, है ना। तो ये तो आप समझाएंगे और समझ में नहीं आएगा
हो ही नहीं सकता है ना। तो तलाश का टाइमिंग क्या होती है जी। चलिए एक दो सवाल और कर लेते हैं, है ना। क्या था, एक व्यक्ति 15 मैच और 26 तुर्सियां 25,000 रुपया में खरीदता है। क्या करता है, एक व्यक्ति है तो 15 मैच और 26 तुर्सियां क्या करता है, 25,700 रुपया में खरीदता है और वह 12% लाभ पर मैचों तो बेच देता है, ठीक है, और 19% लाभ पर तुर्सियों तो बेचता है। यदि सभी मैचों और तुर्सियों तो बेचने पर उसका कुल लाभ 4358 होता है, तो 5 तुर्सी और 4 मैचों की त्रिमूल त्याग करें। ये ट्यूशन आप तो दिल दहलाने वाली ट्यूशन है और बहुत ही अच्छा ट्यूशन है ना। तो आप दिल काम कर बैठे हैं, ये ट्यूशन तो आपको हम बताते हैं कि किस तरह से इसको क्या किया जाता है, सोल्व किया जाता है, ठीक है। और ये आप तो मेंस लेवल का ट्यूशन है सर, ठीक है। कौन सा लेवल का ट्यूशन है, मेंस लेवल का, ठीक है ना। तो हम इसको क्या कहते हैं, ये ट्यूशन तो आप तो हम तलाश में चला देते हैं, ठीक है, चलाते हैं। कल मुझ फ्रेश करते आइए, तो ये ट्यूशन देखिए था क्या ओवरफ्लो हो रहा है। अरे एक ट्यूशन देख लीजिए, नहीं ठीक है, ठीक, चाहिए कल आइए था, कल ही बताएंगे और अच्छे से प्रिपेयर होते रहिएगा, ठीक है। तो बात मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।